अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि कहरा में शहवार खुद से कह रहा होता है, मुझे उम्मीद है कि कुछ भी गलत नहीं होगा। इसी लम्हे जौहर तेजी से वहां पर आता है और आकर बताता है कमांडर महमूद फांसी के फंदे के तख्ते पर हैं। यह सुनकर शहवार बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, जबकि दूसरी जानब सिपाही कमांडर महमूद की लाश को लेकर चले जाते हैं। लाश देखकर सलाहुद्दीन अयूबी एकदम से कारतेगन और यारोकी के पास आते हैं और गुस्से से पूछते हैं, तुम लोग ये कैसे कर सकते हो? कैसे मुकदमा चलाने से पहले तुम आदमी को कैसे फांसी दे सकते हो? तो जवाबन यारोकी कहता है, वजीर का हुक्म था, अगर हम ऐसा ना करते तो हम सब की जिंदगियां खतरे में होती। तो सलाहुद्दीन अयूबी चिल्लाते हुए कहते हैं, दरअसल अब खतरे में हैं। तुम आने वाले तूफान को नहीं देख रहे हो यारोकी, तुम अंधे हो चुके हो। तो जवाबन यारोकी कहता है, मैंने तुम्हें कई बार कहा कि वो भी कोई दूसरी जबान नहीं समझते। हमने फांसी का तख्ता सजाया और उन्होंने हमारी ताकत देखी। तो सलाहुद्दीन अयूबी कहते हैं, तुम जब इंसाफ को यकीनी बना सकते थे तुमने ताकत दिखाने को तरजीह दी। हाँ, तुम इस तरह सुल्तान नूरुद्दीन की नुमाइंदगी कर रहे हो। यह सुनकर यारोकी कहता है, सुल्तान की हुक्म की नाफरमानी करने वाले तुम हो। बाकरास काफी नहीं था कि तुमने मिस्र में भी मनमानी की। उन दोनों की गर्मा गर्मी देखकर कारतेगन फौरन कहता है, सरदारान क्या कर रहे हो? तुम यहाँ ऐसा नहीं कर सकते। चलो किसी और मकाम पर चलते हैं और बहस करते हैं। तो सलाहुद्दीन अयूबी कहते हैं, तुम दोनों के लिए अफसोस का मकाम है, तुमने अमानत में खयानत की। मगर यारोकी कहता है, ये कोई खयानत नहीं है, हमने सिर्फ फितने को बढ़ने से रोका। तो जवाबन सलाहुद्दीन अयूबी कहते हैं, शोले अब मजीद जोश पकड़ेंगे, तब तुम इसका असर देखोगे। यह कहते साथ ही सलाहुद्दीन अयूबी वहां से रवाना हो जाते हैं और पीछे से कारतेगन यारोकी से कहता है, देखो मेरी ताकत की तरह अमीर सलाहुद्दीन की जुबान भी बेकाबू में है, वो हम पर जहर छोड़कर चला गया है। उनके आगे बढ़ जाने के बाद माइल्स की बीवी जमशेद से कहती है, अब क्या हम इसे माइल्स की लानत कहेंगे? तो जमशेद कहता है, एक खेल खेला जा रहा है मोहतरमा, मेरे ख्याल में अमीर सलाहुद्दीन ठीक कह रहा है। तो वो खातून कहती है, बिल्कुल जमशेद, ये हमारे लिए उसके करीब जाने का एक बेहतरीन मौका है। तुम अपने कान खुले रखो और मालूम करो कि इस सब के पीछे कौन है। जैसा कि अमीर सलाहुद्दीन ठीक कहता है, हमें उसके मकसद के लिए उसका साथ देना चाहिए। मुझे कोई ऐसा तोहफा लाकर दो जो मैं सलाहुद्दीन को पेश कर सकूं। ये कहते साथ ही वो आगे बढ़ जाते हैं। जबकि दूसरी जानब शिफा खाने में काजी फाजल दुआ मांगते हुए कहता है, मेरे रब इसका अंजाम अच्छा फरमा, मैंने अपना खून कुर्बान कर दिया लेकिन बदअमनी के फितने को रोक नहीं सका। इसी लम्हे शहवार वहां पर आता है और कहता है, आह फाजल, मुझे लगता है कि मेरी माँ भी मुझसे इतनी मोहब्बत नहीं करती जितनी तुमने मुझसे की। मैं अब तुम्हारा बड़ा कर्जदार हूँ। तो जवाबन काजी फाजल कहता है, बाहर से आवाजें आ रही हैं, एक तूफान बरपा है। वो शख्स जिसका जुर्म साबित नहीं हुआ था उसे फांसी दे दी गई। अगर वो मासूम बेगुनाह हुआ तो उसकी बद्दुआ सबको लाकर राख कर देगी। इससे पहले के हालात मजीद बिगड़े, हमें जंगियों को हक अदा करना होगा। यह सुनकर शहवार कहता है, हम जरूर करेंगे काजी फाजल, हर किसी को वही मिलेगा जिसका वो हकदार है, तुम बिल्कुल भी फिक्र ना करो। जबकि बाहर सलाहुद्दीन अयूबी बहुत ज्यादा परेशान बैठे हुए होते हैं। इसी लम्हे उनके सिपाही उनके पास आते हैं और खलील बताता है, मेरे अमीर, हमने हर तरफ देखा लेकिन वो हवा की तरह गायब हो गया। तो सलाहुद्दीन अयूबी कहते हैं, तीर मारने वाले का कोई सुराग नहीं है, सईद बाबा को मारने वाले शख्स का कोई पता नहीं है, उस शख्स का कोई पता नहीं जिसने गुलकार को निशाना बनाया। वो शख्स अपना काम करता है और फिर हवा की तरह गायब हो जाता है। शहर जल रहा है। कमानदार महमूद की गैर मुंसफाना फांसी आग को मजीद भड़का देगी। शहवार के दोनों हरीफ अमीर यारोकी और मेरे चचा इस आतिश के शोलों को भड़काते रहेंगे जैसे वो हमें इस आग में झोंकना चाहते हैं। ये सुनकर बोजोक कहता है, मेरे अमीर, मुझे डर है कि इसके बाद लोगों में हमारे खिलाफ मजीद नफरत पैदा हो जाएगी। तो जवाब में सलाहुद्दीन अयूबी कहते हैं, शहवार यही तो चाहता है लेकिन हम उन्हें ये मौका नहीं देंगे। और फिर खड़े होकर कहता है, शहर के मरकज में वापस जाएं और लोगों में घुल मिल जाएं। शहवार का लोगों में फैलाए गए इस गलत तासर को हमें तोड़ना होगा। लोग आपसे नाराज हो सकते हैं, उनका गुस्सा आपको मजीद गलतियां करने पर मजबूर न करे। हमें शहवार को हमारे खिलाफ बोलने के लिए कुछ नहीं देना चाहिए। यह सुनते साथ ही उनके सिपाही वहां से चले जाते हैं। जबकि दूसरी जानब कुदस में विलियम फूल लेकर आगे बढ़ रहा होता है तो वहां खड़ा लाडगाए पूछता है, ये खूबसूरत फूल किसके लिए है? तो जवाबन विलियम कहता है, मैं एक बुजुर्ग से मिलने जा रहा हूं जिसने मेरे लिए बहुत कुछ किया था, उसे फूल बहुत ज्यादा पसंद है। ये सुनकर लाडगाए कहता है, तुम अजीब आदमी हो, तुम सारा दिन काम करते हो और सारी रात कुतुब खाने में गुजारते हो, तुम पढ़ना लिखना कभी नहीं छोड़ते और आप इन फूलों के साथ एक बुजुर्ग को खुश करने जा रहे हो। ये सुनकर विलियम कहता है, जीने के लिए एक दिन होता है, इसमें कोई अजीब बात तो नहीं है। ये सुनकर लाडगाए कहता है, मेरे दोस्त
तुम बहुत उदास लग रहे हो, जिंदगियों की तमाम खुशियों से दूर होकर एक घुटन में। ये कहते साथ ही वो बुलंदी में से गुजरते हुए सबीला को देखने लग जाता है और फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है, तुम इस अजियत को कैसे बर्दाश्त कर सकते हो? तो विलियम कहता है, हर कोई मुख्तलिफ तरीके से जिंदगी का तजर्बा करता है। तो लॉर्ड गाय कहता है, जिंदगी के तमाम हिस्सों को महसूस ना करना इससे पहले कि तुम सब देख ना लो, तुम इतने एतमाद के साथ कैसे बोल सकते हो? तो जवाबन विलियम कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि खुशी और ताकत के मुतलाशी जिंदगी के मानी से वाकिफ होते हैं? ये देखने के लिए कि नीचे क्या हो रहा है, आपको ऊपर से देखना चाहिए। यह सुनकर लॉर्ड गाय कहता है, तुमने अपनी आंखें ऊंची कर ली हैं विलियम। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि तुम्हें लगता है कि तुम कुदस के तख्त के लिए मौजू हो। तो जवाबन विलियम कहता है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। यह सुनते साथ ही लॉर्ड गाय का मुंह लटक जाता है और वो कहता है, तुम जैसे का हलीफ बनकर मैं खुद को महफूज महसूस करता हूँ। तो विलियम कहता है, हमारे पास कुछ मकासद मुश्तरका है, मैं सिर्फ कुदस का इत्तेहादी। ये कहते साथ ही विलियम आगे बढ़ जाता है। जबकि इधर कहरा के बाजार में उर्फा और खलील आगे बढ़ रहे होते हैं। हर गुजरने वाला उन्हें बहुत ज्यादा नफरत से देख रहा होता है और बुरा भला कह रहा होता है। आगे बढ़ते बढ़ते एक शख्स खलील से टकरा जाता है तो खलील उससे कहता है, होशियार रहो आदमी। तो जवाब में वो शख्स कहता है, रास्ते के बीच में तो आप चल रहे हैं। यह सुनकर उर्फा बीच में बोलते हुए कहता है, माफ कीजिएगा, इसने नहीं देखा, आप अपने रास्ते पर जाएं। यह सुनते साथ ही वो शख्स आगे बढ़ जाता है और फिर उर्फा खलील से कहता है, मेरे भाई, हमें पुरसकून रहने की जरूरत है। अमीर ने कहा था कि वो लड़ाई नहीं चाहते। तो जवाबन खलील कहता है, इनके रवैयों ने मेरा सीना जला दिया है, चलो शरबत की दुकान में जाकर कुछ आराम करते हैं। जबकि उधर बौजोक, अदरीस और इब्राहिम एक सराय में जाते हैं और अंदर दाखिल होते साथ ही लोगों से कहते हैं, अपने मशरूब का लुत्फ उठाओ लोगो। मगर कोई भी उनकी बात का जवाब नहीं देता और सब गुस्से का इजहार करते हैं। सराय वाला उन्हें खुशामदीद कहता है और वो तीनों एक मेज पर बैठ जाते हैं। और फिर अदरीस बौजोक से कहता है, मैदान जंग में दुश्मन भी मेरी तरफ इस तरह नहीं देखते, हम इन्हें कैसे समझा सकते हैं? जबकि उधर उर्फा और खलील भी एक जगह पर बैठे होते हैं और खलील दुकान वाले को मशरूब लाने का कहता है। दुकान वाला उन्हें गुस्से में देखते हुए मशरूब ला देता है। उर्फा पूछता है, कितने हुए? तो दुकानदार कहता है, आपके लिए 10 सिक्के। ये सुनते साथ ही वो दोनों चौंक जाते हैं। और फिर खलील कहता है, कीमत तब्दील नहीं होनी चाहिए, ये सब के लिए यकसा होनी चाहिए। मगर दुकानदार कहता है, 10 सिक्के जो मार आपने हमें दी है वो कीमत भी इस हिसाब में शामिल है। और फिर उर्फा कहता है, 10 सिक्के माजरत चाहते हैं, लेकिन वो हम नहीं थे। खलील भी कहता है, हम माजरत ख्वाह हैं। मगर दुकानदार कहता है, तब किसी को अफसोस नहीं हुआ जब कमानदार को फांसी दे दी गई और बेगुनाह लोगों को मारा पीटा गया। और फिर उर्फा कहता है, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं था। और फिर खलील कहता है, यह तुम्हारे वजीर का मालून काम था। यह सुनकर दुकानदार खलील को पकड़ते हुए कहता है, सोने के साथ भी तुम्हारे लिए कोई मशरूब नहीं, मेरी दुकान से बाहर निकल जाओ। खलील गुस्से में खड़ा हो जाता है और उर्फा कहता है, अच्छा बर्ताव करो ताजर। मगर वो ताजर फिर से खलील को खींचता है तो खलील उसे धक्का देकर गिरा देता है। उर्फा मशरूब की कीमत मेज पर रखकर खलील के साथ वहां से चला जाता है। मगर उन दोनों के दुकान से बाहर निकल जाने के बाद दुकानदार पीछे आते हुए कहता है, मदद करो पड़ोसियों, मदद करो, मेरे भाइयों मदद करो। ये सुनते साथ ही सब लोग जमा हो जाते हैं। वो दुकानदार शख्स मजीद कहता है, जंगियों ने हम पर पहले ही काफी ज्यादा तशद्दुद किया है और अब ये हमारी दुकानें लूट रहे हैं। ये दुकान में आए और मुझे धमकियां दी और पैसे देने पर मजबूर किया। ये सुनते साथ ही उन दोनों को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। उधर सराय में एक शख्स सलाहुद्दीन अयूबी के साथियों को देखते हुए कहता है, ए लोगो यहाँ देखो, सराय वाले जब ये खाना खत्म कर लें तो इन्हें कमानदार महमूद का हलवा लाकर देना, इन्हें खुशी के साथ खाने देना, आखिर ये अपने किए पर जरा भी शर्मिंदा नहीं। ये सुनकर अदरीस गुस्से में उठता है मगर इब्राहिम उसे बैठा देता है। वो शख्स मजीद कहता है, महमूद जिसे इन्होंने मारा हालांकि वो बेकसूर था, ये उसका हलवा खा सकते हैं और शरबत पी सकते हैं। और फिर बोजोक कहता है, जाहिर है कि आपको दर्द हो रहा है, लेकिन आपके कमानदार की फांसी से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, फैसला आपके वजीर का था। तो जवाब में वो शख्स कहता है, फजूल बातें करना बंद करो, तुम्हारे आने के बाद बदकिस्मती ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा, तुमने शहर की अक्सरियत को गायब कर दिया, तुमने एक बेगुनाह का खून बहाया। और फिर बोजोक कहता है, यह सब वजीर शहवार के हुक्म के साथ हुआ, क्या तुम मेरी बात नहीं सुन सकते? और फिर वो शख्स गुस्से से उठकर आगे बढ़ता है तो सराय वाला कहता है, पुरसकून हो जाओ भाइयों, पुरसकून हो जाओ। मगर वो शख्स बोजोक के पास आकर कहता है, कमानदार महमूद मेरा दोस्त था, तुम ये मशरूब नहीं बल्कि उसका खून पी रहे हो। अगर तुम्हारा पेट भर चुका है तो बराए मेहरबानी दफा हो जाओ, हम तुम्हें यहाँ नहीं चाहते। ये सुनते साथ ही वो तीनों उठकर रवाना हो जाते हैं। उधर खलील उस दुकानदार से कहता है, तुम बूढ़े आदमी हो, क्या तुम्हें झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती? और फिर उर्फा कहता है, तुमने जो किया वो मुनासिब नहीं है, तुम्हें अवाम के सामने शर्म नहीं आती, हम समझते हैं, लेकिन क्या तुम अल्लाह से भी नहीं डरते? तो वहाँ मौजूद एक शख्स कहता है, क्या बेगुनाहों को फांसी पर चढ़ाने वाले ये कह रहे हैं? और फिर वहाँ मौजूद दूसरा शख्स कहता है, गोया ये काफी नहीं था, अब ये हमारी तौहीन भी कर रहे हैं। और फिर दुकानदार खलील की जानब इशारा करते हुए कहता है, इसने मुझे मेरी दुकान में धक्का दिया। तो खलील गुस्से में उसकी जानब बढ़ते हुए कहता है, पहले जो हुआ उसे क्यों छुपा रहे हो, पूरा सच बोलो। मगर एक शख्स खलील को आगे बढ़ने से रोक देता है और फिर दुकानदार लोगों
की जानब इशारा करते हुए कहता है, हम सब एक हैं और हम तुम्हें यहाँ नहीं चाहते। और सब लोग उसकी आवाज में आवाज मिलाते हैं और कहते हैं, हम नहीं चाहते, हम नहीं चाहते। और फिर दुकानदार कहता है, क्या तुम इन्हें सुन रहे हो? यहाँ से निकल जाओ। ये सुनते साथ खलील जैसे ही उसे मारने के लिए हाथ बढ़ाता है, मगर वहाँ पहुंचने वाले सलाहुद्दीन अय्यूबी उसका हाथ पकड़ लेते हैं और गुस्से से कहते हैं, मैंने तुम्हें यहाँ क्यों भेजा था और तुम क्या कर रहे हो? तो उर्फा कहता है, मेरे हजूर, जब इस शख्स ने हम पर बहुतान लगाया तो खलील खुद पर काबू नहीं रख सका और फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी उन दोनों को लेकर आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी जानब कुदस में बाल्डोन सबीला से कहता है, जब मैं अपने बाबा के साथ था मैंने एक आदमी को देखा, वो आजाद होना चाहता था, उसे आजाद कर दिया गया था। क्या वो लार्जियम के लिए ये भी नहीं कर सकते? तो सबीला कहती है, दरअसल वो कर सकते हैं, लेकिन देखो बाल्डोन, जब बादशाह अपनी राया के लिए कुछ अच्छा काम करता है उसे रहम कहते हैं, लेकिन जब वो अपनी बेटी या दामाद के लिए कुछ अच्छा करता है तो बदकिस्मती के साथ लोग इसे इस्तेहकाक कहते हैं। इसके अलावा कि लार्जियम बेकसूर हो जाए वो कुछ नहीं करेंगे। ये सुनकर वहां पहुंचने वाला इमाले कहता है, ये मेरी बेटी है, ये कितनी बड़ी नेमत है कि आपके पास ऐसे लोग हों जो समझते हूँ कि आप जो कुछ करते हो वो क्यों करते हैं। बेटा, तुम अपनी बहन से बहुत कुछ सीखोगे। और फिर सबीला उसके पास आकर कहती है, बादशाहों की तमाम खसूसियात में से एक, वो कमरों में दाखिल होने से पहले लोगों की बातें सुनने की आदत बना लेते हैं भाई। ये सुनकर इमाले कहता है, इस तरह हम फैसला करते हैं कि हम आया इस कमरे में रहना चाहते हैं सबीला। तो सबीला पूछती है, बाबा लार्जियम का क्या होगा? तो जवाब में इमाले कहता है, अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है, हम फिलहाल उसके लिए दुआ करेंगे। ये सुनकर सबीला कहती है, पहले मेरी माँ और अब लार्जियम। तो इमाले कहता है, अपनी माँ को इस मामले में शामिल ना करो सबीला। नाज़रीन, इसके साथ ही एपिसोड भी खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।